ओम शांति। आज की मुरली है 25/7/2025। प्रथम मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीत पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आज का प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि मैं इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई भी फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। बाबा ने कहा, अगर ये पढ़ाई पढ़नी है, इसकी फीस तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की भी महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। फिर बाप कहते, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं बाप संगम पर ना आए तो इन्हों की राजाई भी मिल ना सके। और तो और बाबा ने कहा, किसकी महिमा है ही नहीं। फिर बाप कहते, फॉरेनर्स आदि कोई भी की महिमा करने की भी दरकार नहीं है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा की महिमा। उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो अपने को पढ़ाई से ही बैरिस्टर बनाते हैं। फिर बाप कहते, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको अच्छी रीति पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। बाबा ने कहा, जो नहीं पढ़ेंगे वो पद पा नहीं सकते। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। बाबा ने कहा, जो मैं पढ़ाता हूँ वो श्रीमत ही देता। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित है। बाबा ने कहा, इस समय कोई भी सतो प्रधान पावन नहीं है। अच्छे व बुरे मनुष्य होते ही हैं। पवित्र बनने वाले को अच्छा कहा जाता और अपवित्र बनने वाले को बाबा ने क्या कहा, उसकी कोई महिमा नहीं गाई जाती। देवी देवताएं पवित्र हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। सतयुग है पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। वहाँ कोई पतित नहीं। बाबा ने कहा, यहाँ कोई पावन नहीं। यहाँ है पवित्र
सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा तो गाई जाती है ना। फिर बाप कहते, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र कहे, केवल एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बाप कहते हैं, यहाँ तो कोई भी गृहस्थी की महिमा नहीं गाते हैं, उसके लिए तो जैसे खुशी भी वही है और खुदा भी वही है, अल्लाह भी है। तो बाप कहते, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है ना। वह फिर सब कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को ये होना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करेंगे, वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। बाबा ने कहा इतना खुशी में रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला, इतना श्रेष्ठ देवी देवता बनाने वाला एक पतित पावन परमपिता परमात्मा है। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने, इसमें मूझने की भी दरकार नहीं है। फिर बाप कहते, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए भी बाबा ने कहा पढ़ सकते हो। दुनिया में तो ऐसी पढ़ाई है, स्कूल में जाए बगैर नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाबा ने कहा ये ईश्वरी पढ़ाई ऐसी है कि आप चारपाई पर भी बैठकर पढ़ सकते हो, विलायत में रह के भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सहज राज योग है। ये हठ योग नहीं है कि एक ही मुद्रा में बैठना है, एक ही स्थिति में बैठना है, यही वाला प्राणायाम चाहिए, नहीं। बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते भी आप एक बाप को याद कर सकते हैं और अपनी कमाई भी जमा कर सकते हैं। घर में रहते भी पढ़ सकते हैं, इतनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि यहीं पर रह के ही पढ़ें, घर में भी रह के भी पढ़ सकते हैं। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को बाबा ने कहा खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना भी है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो, कोई को भी ये बताना है। बाबा ने कहा कोई भी हो, सबको ही बाप का पैगाम देना। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तो यही मिला है, 5 तत्वों का क्या है, 5 तत्व मिलकर के ये बना है क्या, पुतला। और इसके अंदर प्रवेश करती है चेतन शक्ति आत्मा, जो आँखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है और मुख द्वारा बोलती है। तो बाबा ने कहा आत्मा का स्वधर्म भी एक ही है, इसमें और कोई फर्क नहीं है। आत्मा का स्वधर्म भी है शांत स्वरूप। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, चाचा मामा काका, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। शरीर से आत्मा निकल गई, कोई नहीं कहेगा फलाना काका जा रहा, मामा जा रहा, तो सब यही कहेंगे क्या जा रही, मिट्टी जा रही, अर्थी जा रही। आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं ने को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फार्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ होता है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी
फादर कह देते हैं। आजकल स्कूल भी हैं, वहाँ पर भी जो हेड होते हैं उनको भी फादर कहते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती। शरीर, वैसे तो हमारे दो पिता हैं, शरीर के तो पिता सबके अपने अपने हैं, लेकिन सबका मालिक एक है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं है। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह के ही बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। फिर बाप कहते, भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि भारत माता कहा गया है। बाबा ने कहा क्योंकि यहाँ भी शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं ना, तभी गाते भी हैं, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो। यहाँ भी भगवान को राम माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, वहाँ आरती या महिमा नहीं गाते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडाप्ट करे। पुरुषार्थ भी स्त्री को एडाप्ट करते हैं ना, बाबा ने कहा स्त्री को भी क्या करते हैं, पुरुष क्या करते हैं, एडाप्ट करते हैं ना। फिर इसमें बच्चे होते हैं, रचना रची जाती। यहाँ भी इस परम पिता परमात्मा प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है मात पिता। बाबा ने कहा जब बच्चे होते हैं तो बच्चे ही कहते ये मेरे मात पिता हैं। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर भी कहा जाता है। वह तो है ही स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बगैर और कोई ले जा नहीं सकता। बाबा ने कहा परम धाम सिर्फ परमात्मा के सिवाय कोई तुमको पावन बनाकर अपने साथ वापिस ले जा नहीं सकता। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम में जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम बावन का पति तो ये है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापिस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापिस घर जा ना सकें, क्योंकि बाबा ने कहा जो पतित आत्माएं हैं वो ऐसे वापस नहीं जाएंगी जब तक यहाँ पावन पवित्र नहीं बनेगी। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप को ही याद, बाप की ही याद से विकर्म विनाश होंगे, और कोई भी देहधारी को ना याद करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत ही में ही इनका राज्य था। जब ये राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में बाबा ने कहा शांति सागर बाप द्वारा ही शांति स्थापन हुई थी, और कोई में ताकत नहीं है। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई भी नहीं जानते। सृष्टि के
मध्य अंत की हिस्ट्री जाग्रफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे नहीं, बाबा ने कहा मनुष्य तो कभी नहीं कहेंगे कि सर्वव्यापी है, या कहते ही हैं सब कुछ सबके अंदर जानने वाला है। फिर अपने को तो ये नहीं कह सकते। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीत धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं ना। और उनका लक्ष्मी नारायण का चित्र कभी उनका मोझा हुआ नहीं बनाएंगे, मोडाफ वाला नहीं बनाएंगे। उनके भी अगर कोई भी चित्र भी बनाएंगे तो वो भी ऐसे लगेंगे कि जैसे ये भी हंस रहे हैं और कुछ बोलने वाले हों। बाबा ने कहा हर्षित मुख बनाएंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत इम्तहान पास करके आए हैं, ये तो बहुत अच्छी पढ़ाई है। फी आदि की भी कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर मुंह काला कर देते हैं तो बहुत जबरदस्त माया है ना। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका ही नाम बाबा ने कहा क्या गाया जाता है कि फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे थे, महिमा भी गाई जाती है। बाप कहते अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। ये है राजयोग, प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनाएंगे ना। शकल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने के लायक हैं। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट क्लास नंबर में है और ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, जब पिछाड़ी में इम्तहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, बाबा ने कहा। फिर लज्जा आएगी कि हम नापास हो गए। बाबा ने कहा 1 सेकेंड में तो साक्षात्कार होगा कि आपने ये पुरुषार्थ किया, आपको ये फल ये पद मिल रहा। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती, लज्जा आएगी हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? सब ताने देंगे, लो हो गई पढ़ाई, पढ़ लिया, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, पैसा बर्बाद कर दिया। तो बाबा ने कहा उसको भी क्या मिलेंगे, ताने मिलेंगे। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने कहा लेकिन बाप कहते नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। बाबा ने कहा लेडीज भी हैं तो जेंट्स भी हैं। जब तक सिनेमा नहीं देखते, जब तक कोई मूवी नहीं देखते, तब तक कहते मुझे नींद नहीं आती। ऐसी आदत डाली है। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे, वह जैसा देखेंगे वैसा ही तो बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ेंगे वही तो पद मिलेगा ना। यहाँ जो कुछ हो रहा जिसमें मनुष्य खुशी समझते वह सब दुख के लिए है। ये है ही विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे कि अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि जन्म जन्मांतर के बाबा ने क्या कहा द्वापर से पहले भी तुम बहुत धनवान थे, सुखी थे,
भल पतित बने फिर भी धन बहुत था। बाबा ने कहा द्वापर से भल आप अपवित्र हुए, लेकिन बाबा ने कहा धन बहुत था। यहाँ तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी होते हैं ना, जब बहुत दुखी होते तब बाप आते हैं महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करने। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। शांति व सुख में, सतयुग में सबको सुख मिलता है और उनका शांति में ही सुख रहते हैं। जहाँ शांति है वहीं खुशी है, जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात तो नहीं थी ना, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में भी अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो गए देश के। तो बाबा ने कहा कितनी, बाबा ने कहा कि 10-100 माइल पर भाषा अलग है। अब कहते हैं कि भारत का प्राचीन ही है क्या। बाबा ने कहा भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को भी पता नहीं। वैसे कहते भी हैं ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, कोई तो डलहेड भी हैं। देखने में ही आता है जैसे ये पत्थर बुद्धि हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाप कहते तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की भी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते इसलिए मैं थोड़ी ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं। तमाम संसार की आत्माएं, दुखी अशांत तड़पती भटकती आत्माएं एक आस के लिए बैठी कि भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ जाए। तो बाबा ने कहा मैं इसके लिए थोड़ी हूँ कि एक एक की बुद्धि का ताला खोलूं। फिर तो सबकी बुद्धि का ताला ही खुल जाए जब एक एक की खोलूं। सब महाराजा महारानी ही बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे। उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलें। बाबा ने जब उनका पार्ट ही नहीं सतयुग का तो हम ताला कैसे खोलें। ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। बाबा ने कहा जब उनका पार्ट होगा तभी उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूँगा। ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब कुछ भगवान के भी हाथ में नहीं, भगवान भी बंधा हुआ है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी, ये तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों की सर्विस अच्छी रीति चल रही है। अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का सो निकालना चाहिए,
गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज। तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती, क्योंकि ये दुनिया ही अति तमो प्रधान पतित दुनिया है ना। विश्व में शांति थी तो एक राज्य, एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो भारत में के अंदर विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे तो जरूर, तुम बच्चों का नाम भी बाला होगा। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार नहीं चलेगी। बहुत याद करे तब जौहर आए। बल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फायदा है। बाबा, कभी बाबा को देखा नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में ही प्यार के आंसू भी बहाते हैं, वह आंसू भी मोती बन जाएंगे। बाबा ने कहा अगर बाप की याद में प्यार में अगर आंसू भी बहे हैं तो बाबा ने कहा मैं क्या बना दूंगा, आंसुओं को मोती बना दूंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। नंबर 2, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज मीठे बाबा का भावार्थ है, मुरली में कहा, जो मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी किसी की कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती हैं, क्योंकि वे अमृत वेले से ही जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते उनको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। उन पर किसी चीज का, किसी वायुमंडल का, किसी व्यक्ति का उन पर कोई असर नहीं होगा। वो एकदम न्यारे और प्यारे होंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी, लौकिक कीचड़ घर परिवार मित्र संबंधी जैसे हैं वैसे उनके साथ भी रहते हुए उनसे न्यारे और प्यारे होंगे। आज का स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में सदा
बाबा ने कहा स्वयं को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। किसको संतुष्ट करना है? स्वयं को। बाबा ने कहा फिर तो हाई जंप देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। आज अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने का भावार्थ है, संकल्प शक्ति जमा करनी है तो बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या की क्यों लगा दी तो व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी खर्च होती रहेगी, इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का वर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने कहा ये व्यर्थ की रचना है। अगर व्यर्थ की रचना की पालना करते रहे तो बाबा ने कहा समय, संकल्प की शक्ति, एनर्जी खत्म हो जाएगी और बाबा ने कहा व्यर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ क्या हो जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसलिए व्यर्थ संकल्पों की बाबा ने कहा क्या करनी, व्यर्थ को कंट्रोल करना है, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।